Hello everyone, welcome back to Swadhyaya classes. I hope you all are good. I am Vikas Yadav and today we are gonna start our new chapter, that is chapter number 4, Heat. In this chapter we are gonna study about heat and learn some interesting facts like what is heat, what is its use in our life, how it is transferred or measured and all that. So if you are new in this video, or you can say if you are new to our channel, then subscribe us and like this video, share this video with your friends and follow us on Instagram and join us at WhatsApp. So without any time waste, let's get started this chapter. So basically, as we have learned in previous chapter that woolen fibers is obtained from animal fiber and cotton fiber is obtained from plant fiber. ये तो देखो बेसिक सी बात अपने अभी लास्ट चैप्टर के अंदर अभी हम पढ़ कर आए हैं डैट कि जो हमारा वुलन फाइबर्स है मेनली वो एनिमल से ऑब्टेन्ड होता है और जो प्लांट फाइबर है वो आपका कॉटन फाइबर जो है वो प्लांट फाइबर से ऑब्टेन्ड होता है। एंड हमको ये भी पता है कि वुलन क्लोथ्स हम विंटर के सीजन के अंदर पहनते हैं और कॉटन क्लोथ्स हम समर सीजन के अंदर पहनते हैं। बट आप इन दोनों सीजन के अंदर एक चीज कॉमन देखिए, इन दोनों सीजन में एक चीज कॉमन है, दैट इज हीट। अब इन दोनों सीजन में हीट कॉमन है, उसका देखिए मैं आपको एक लिंक बताता हूँ। समर सीजन में हमें सन से हीट मिलती है, ये तो हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है that in summer season sun provides us heat, but in winter season we require heat to keep our body warm। तो दोनों सीजन के अंदर हमारे लाइफस्टाइल पे हीट का असर पड़ता है। अब हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग करी है हीट, so basically what is heat? Then our answer is heat is a form of energy। ये एक टाइप की एनर्जी है। तो हीट हमारे लाइफ के अंदर उसका क्या यूज है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हीट हमें सन से प्रोवाइड होती है। तो हमारे अर्थ पे मेजर सोर्स, जो मेजर आपके काम चल रहे हैं वो द हीट प्रोवाइडेड बाय सन उसी से हो रहे हैं। सन से जो हीट मिल रही है हमारे मेजर काम उसी से हो रहे हैं। हमारी डेली लाइफ के अंदर जब कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, वहाँ पे भी हीट का यूज़ हो जाए। अब चाहे वो आप गैस बंद करके, गैस ऑन करके आप हीट प्रोवाइड कराइए या इलेक्ट्रिसिटी से कराइए या फिर आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करिए, बट हीट की तो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर हमको अपना खाना कुक करना है तो वहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो एक आप देख सकते हैं कि कुकिंग के अंदर हीट का बहुत मेजर रोल है। और वहीं पे आप यहाँ देख सकते हैं कि विंटर सीजन में हम अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए हीट का यूज़ करते हैं। अब चाहे हम वहाँ पे हीटर का यूज़ करें, चाहे हम वहाँ पे वुडन को बर्न करें, हीट हमको तब भी चाहिए। तो इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम ये फाइंड आउट करेंगे कि आगे चल के हीट होती क्या है, उसको हम मेजर कैसे करते हैं। सो नाउ लेट्स लुक फॉरवर्ड। सो आप अभी तक आपने देखा कि हीट होती क्या है, उसका सोर्स क्या है, मेजर सोर्स हमारे यूनिवर्स में और सोलर सिस्टम में। तो सन इज द मेजर सोर्स ऑफ हीट इन आवर सोलर सिस्टम। और हीट की रिक्वायरमेंट, हीट की नीड हमारे बॉडी के अंदर कैसी कैसी, वो भी अभी आप थोड़ा बहुत देख चुके हैं। अब हम पता कैसे लगाते हैं कि कोई चीज गर्म है या ठंडी? अब हमें पता कैसे चलता है? सो बहुत कॉमन सा एग्जांपल है हमारी सेंस ऑर्गन, एंड द सेंस ऑर्गन विच हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज हीट इज आवर स्किन। यू कैन से विद आवर टच। अगर हम किसी चीज को टच करते हैं तो उससे हमको पता लगता है। तो चलिए आज एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं मैं आप लोगों को, और इस एक्सपेरिमेंट को आपको फॉलो करना है। और अभी अगर आप इसको अभी फॉलो करना चाहते हैं, सो पॉज दिस वीडियो। मैं जो चीज़ बताऊंगा उसके बाद इस वीडियो को पॉज करना और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को अप्लाई करके देखना, अदरवाइज इस वीडियो के एंड में ज़रूर करके देखना। सो देखिए, आप 3 टम्बलर लेना है, 3 ग्लास लेना। एक ग्लास के अंदर हॉट वाटर, कोल्ड आपका एक ग्लास में हॉट वाटर लेंगे
दूसरे में कोल्ड वाटर लेंगे और थर्ड में नॉर्मल वाटर लेंगे। नॉर्मल इट मींस टैप वाटर। अब आपको करना क्या है, आपको अपना लेफ्ट हैंड इस हॉट वाटर के अंदर डिप करना है। सो आप सोचिए कि ये मेरा हैंड है, मान लो मैंने इसके अंदर डिप करा, और आपको अपना राइट हैंड उसी के साथ ही जैसे आप हॉट वाटर में डालोगे वैसे ही आप कोल्ड वाटर में भी डाल दोगे। आपको दोनों को साथ में रखना है। अब आप इसकी फिंगर्स मत काउंट करना बिकॉज ज़्यादा कम हो सकती है। अब आपको इसके अंदर थोड़ी देर तक रखना है, अप्रॉक्स 5 मिनट्स तक। टाइम लिमिट है अप्रॉक्स 5 मिनट्स तक, मिनिमम 5 मिनट्स तक रखना है। आफ्टर 5 मिनट्स आप लोग एक साथ अपने हाथ को जल्दी से उठा के इस नॉर्मल वाटर में डाल देना। नॉर्मल वाटर में डाल दोगे। अब आप लोग को क्या फील होगा, अब आप लोग को देखना, जो आपका लेफ्ट हैंड था वो अभी हॉट हो चुका है एंड जो आपका राइट हैंड है वो कोल्ड हो चुका है। सो एक हाथ आपका जो हॉट हो चुका है एंड जो सेकंड हैंड है आपका जो कोल्ड हो चुका है। सो जैसे ही आप नॉर्मल वाटर में डालोगे तो इसका कंक्लूजन निकलेगा। कंक्लूजन ये निकलेगा कि हॉट हैंड विल फील कोल्ड। यहाँ पे कंक्लूजन निकलेगा दैट हॉट हैंड विल फील कोल्ड इस नॉर्मल वाटर में, और कोल्ड हैंड विल फील वार्म इस नॉर्मल वाटर में। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो गर्म हाथ है वो इस नॉर्मल पानी में जाते ठंडा फील करेगा और जो ठंडा हाथ है वो इस नॉर्मल पानी में जाते गर्म फील करेगा। तो भाई यहाँ तो आपका डिलेमा हो गया, यानी एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब आप ये देखेंगे कि ये नॉर्मल वाटर गर्म है कि ठंडा है, अब तो पता ही नहीं लगा पाएंगे और हमारी सेंस ऑर्गन फिर तो यहाँ पे धोखा खा गई। इसीलिए हमने एक तरीका निकाला है, ये आप लोग ट्राई करेंगे। ये जब मैंने बताया बस जस्ट बताने से नहीं होगा, आप लोग ट्राई करोगे तब होगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि जो मैंने बताया क्या वो सही था ना। इसीलिए हम थर्मामीटर यूज करते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज अ थर्मामीटर? थर्मामीटर इज अ डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ hot an object is. In other words, we use a thermometer to measure the temperature of an object. यहाँ पे सीधा साधा कहने का मतलब ये है कि हम थर्मामीटर को किसी ऑब्जेक्ट की हीट मेजर करने के लिए यूज करते हैं, या फिर हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर यूज करने के लिए करते हैं। ओके, और मार्केट में हम जो थर्मामीटर यूज करते हैं, बेसिकली आप जानते हो कि फीवर जब हमको होता है, बुखार होता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे माउथ के अंदर थर्मामीटर रखता है। आप अगर कुछ समय पहले अगर आप लोग को याद हो तो उस टाइम पे क्लिनिकल थर्मामीटर, ऐसे कांच के थर्मामीटर यूज किए जाते थे। दैट थर्मामीटर वर कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। एंड नाउ इन मॉडर्न टाइम these digital thermometer are used in place of clinical thermometer. These thermometer अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। These digital thermometer are used in large quantities nowadays in comparison to clinical thermometer. अभी जब हम उसके बारे में बात करेंगे। So ये 2 टाइप्स के थर्मामीटर होते हैं जो कि हम अपने क्लिनिकली यूज करते हैं, मेडिकली यूज करते हैं। वी यूज दैम मेडिकली। बेसिकली ये 2 टाइप्स के थर्मामीटर मेडिकली यूज करते हैं हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए। नाउ मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ थर्मामीटर। अब हमें किसी ऑब्जेक्ट का
थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर करना है तो हम कैसे मेजर करेंगे? सो बेसिकली इट इज़ अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए पर्सन। हम सबको पता है कि अगर हमको अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है सो हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं और इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। ये जो थर्मामीटर होता है ये पूरा का पूरा ग्लास से बना होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, कांच का बना होता है। द मर्क्यूरी लेवल इन द थर्मामीटर राइजेस अप इन द थ्रेड लाइक पोर्शन ऑफ द थर्मामीटर विच देयरफॉर इंडिकेट्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अब इस क्लिनिकल थर्मामीटर में, यहाँ पर्टिकुलरली क्लिनिकल थर्मामीटर की बात हो रही है। क्लिनिकल थर्मामीटर में जब हम ऑब्जेक्ट जो हीट आपका हीटेड ऑब्जेक्ट होता है, जो गर्म ऑब्जेक्ट होता है, जब हम उसके ऊपर मरकरी लगाते हैं तो इस बल्ब के अंदर मरकरी होता है। मरकरी एक टाइप का एलिमेंट है, इसके अंदर स्टोर होता है और वो मरकरी राइज करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है वो मरकरी उतना राइज करता है। तो मरकरी इसके अंदर थ्रेड लाइक पोर्शन में, मतलब एक धागे की तरह एक थ्रेड लाइक पोर्शन में राइज अप करता है और जब वो एक पॉइंट पे आके रीच हो जाता है, यानी किसी पॉइंट पे आके रुक जाता है कुछ टाइम के बाद, देन दैट पॉइंट इज नोन एज, वहाँ पे मार्किंग होती है। उस पॉइंट को देख के, उस लेवल को देख के हम पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है। नाउ द स्केल ऑफ द थर्मामीटर रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस जनरली 35 डिग्री टू, आपको यहाँ पे कुछ कहीं ना कहीं ऐसे दिक्कतें देखने को मिलेंगी। डॉट ये नीचे नहीं है, डॉट ऊपर रहेगा, आप इसको नेगलेक्ट कर लेना। ओके, तो द स्केल ऑफ द थर्मामीटर रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस जनरली 35 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स जो हमारे नॉर्मल आपकी थर्मामीटर होते हैं जो क्लिनिकली हम यूज़ करते हैं, उनका जो टेम्परेचर होता है वो आपका 35 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ा गलत लिखा है, इसके थोड़ा और आगे होगा। 42 के बाद 43, 44 और 45, ये थोड़ी लिमिट होती है एक थर्मामीटर की। और ये 35 टू, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वाई the limit of thermometer is set between 35 to 45 degree Celsius. So simply you will answer that our body temperature is around 37 degree Celsius. Again neglect this zero here. You will write it like this, 37 degree Celsius. तो आप आंसर करोगे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 35 to 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही लाई करता है। एंड दिस टेम्परेचर इज आवर बेसिकली नॉर्मल टेम्परेचर कैटेगरी। हमारा जो ह्यूमन टेम्परेचर है वो मेनली इन्हीं टेम्परेचर के बीच में लाई करता है, कभी 35 और कभी 37 और 45, मेजरली इन्हीं टेम्परेचर के बीच के अराउंड ये रिवॉल्व करता है। इससे अगर ज़्यादा हो जाता है, 45 डिग्री से अगर ज़्यादा हो जाता है देन इट इज़ क्रिटिकल कंडीशन, बहुत ही बैड कंडीशन है। और 35 डिग्री से कम हो जाता है तो भी बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन है। ओके, तो now you understood why the thermometer's temperature is ranges between 35 to 45 degree Celsius. Now clinical thermometer में अब आप सोचेंगे कि हमने माउथ के अंदर लगाया थर्मामीटर, मरकरी कुछ टेम्परेचर तक राइज करा। अब टेम्परेचर वहाँ तक राइज कर गया, जैसे ही हम मुंह से निकालेंगे उसको डॉक्टर चेक करेगा तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर तो कम हो जाएगा। मान लो डॉक्टर ने हमारा बॉडी टेम्परेचर चेक करा और टेम्परेचर चेक करते हुए डॉक्टर थर्मामीटर के अंदर रीडिंग आई 37 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे हमने अपने माउथ से निकाला और डॉक्टर को दिया और डॉक्टर ने उसको चेक करने में थोड़ा लेट लगाया, इट मीन्स यू कैन से 5 to 6 सेकेंड्स। 5 to 6 सेकेंड के अंदर तो टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए, इट शुड बी अराउंड 36 डिग्री सेल्सियस, बट ऐसा नहीं होता। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही थर्मामीटर को क्रिएट करा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पोर्शन it is known as kink. It is a type of curve, it is known as kink. This kink helps and prevents to falling down the mercury level in the thermometer. यानी एक बार अगर टेम्परेचर राइज हो जाता है, एक बार टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाता है थर्मोमीटर में, तो ये किंक हेल्प करता है कि ताकि जो टेम्परेचर एक बार राइज हो चुका है वो जल्दी से नीचे ना आए।
ओके, सो आप देखते होंगे जब भी डॉक्टर हमारे माउथ के अंदर थर्मामीटर को पुट करता है तो पहले उसको वॉश करता है, उसके बाद उसको झटकारता है, ठीक है, झटकता है, उसको एज ए जर्क देता है ताकि जो मर्करी का लेवल है वो कम हो जाए, 0 पे आ जाए, नीचे आ जाए। अंडरस्टूड? बिकॉज किंक की वजह से अभी उसके अंदर टेम्परेचर राइज कर रखा होता है, तो जब हम जर्क देते हैं तो उसका टेम्परेचर वापस से कूल डाउन होके नीचे इस पूरे के पूरे बल्ब में आ जाता है। नाउ हाउ टू यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज कैसे करना चाहिए? फर्स्टली वॉश थर्मोमीटर विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। पहले हमको क्लिनिकल थर्मोमीटर को एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश करना चाहिए, बिकॉज इसके ऊपर जर्म्स लगे होते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर के पास कई टाइप्स के पेशेंट आते हैं, कई टाइप्स के पेशेंट आते हैं तो कई टाइप्स की बीमारियां हो सकती हैं। उसी से बचने के लिए आप देखते होंगे कि डॉक्टर उसको एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के अंदर रखते हैं। उस एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के अंदर रखने के बाद उसको अच्छे से क्लीन करते हैं, एक आपकी क्लीन क्लॉथ से उसको क्लीन करते हैं। एंड आफ्टर दैट डॉक्टर हमें उसको अपने मुंह में लगाने के लिए देते हैं। पहले उसको जर्क देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वॉश करने के बाद एंटीसेप्टिक में उसको जर्क देते हैं। जर्क देने से उसका टेम्परेचर यानी थर्मामीटर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाना चाहिए। देन आफ्टर दैट जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको हम अपने टंग के नीचे अराउंड 2 मिनट्स तक रखते हैं। हमारे टंग के अंदर, टंग के नीचे अराउंड 2 मिनट्स तक रखते हैं और उसके बाद 2 मिनट्स के बाद हम थर्मामीटर के अंदर अपनी रीडिंग चेक कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये आपका डिजिटल थर्मामीटर है, तो डिजिटल थर्मामीटर को जर्क देने की जरूरत नहीं होती। इसको सिंपली हम एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश करते हैं, उसके बाद सिंपली इसको रीसेट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो और इसके बाद हम इसको माउथ के अंदर प्लेस कर देते हैं। ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर टेम्परेचर राइज करता रहता है। सो इसका एक बेनिफिट है ये। अभी हम इसके आगे और ज़्यादा देखते हैं कि इसको इन्वेंशन करने की क्या ज़रूरत पड़ी। नाउ व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले लेने चाहिए। सो देखो, फर्स्ट थिंग इज, जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले हमें इसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से अच्छी तरीके से वॉश कर लेना चाहिए। रीज़न बिहाइंड इट इज दैट अ लॉट ऑफ पेशेंट्स कम टू दी डॉक्टर के पास कई टाइप्स के पेशेंट्स आते हैं, और हमारे घर में भी अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर रखा हुआ है तो उसको भी हमें वॉश कर लेना चाहिए, बिकॉज उसके ऊपर कई टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, तो उनसे हमें नुकसान ना हो। सो वी शुड वॉश दी थर्मोमीटर। नाउ उसको यानी थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले उसको जर्क देके उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना चाहिए। नाउ इसके बाद थर्मामीटर को हमें उसकी ये चेक करना चाहिए कि उसका मर्करी लेवल जो है वो प्रिसाइज है। प्रिसाइज मीन्स उसके अंदर स्टडी है। इट मीन्स उसका लेवल जो है कुछ इस तरीके से, यानी पैरेलल है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं, पैरेलल। ये सब भी चेक करना पड़ता है। नाउ उसको बहुत ही आराम से हमें अपने माउथ के अंदर रखना चाहिए, और नहीं तो उसे बहुत ही आराम से हैंडल भी करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास एंड यू नो दैट ग्लास इज़ अ वेरी डेलिकेट ऑब्जेक्ट। बहुत ही नाजुक चीज़ से, नाजुक ग्लास से बना हुआ होता है। नाउ आफ्टर दैट हमें कभी भी मेक श्योर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड नॉट टच द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर एट ऑल। बल्ब मीन्स ये जो आपका फ्रंट पोर्शन होता है, तो थर्मामीटर का नीचे दिस पार्ट इज नोन एज बल्ब। हमें कभी भी इस पोर्शन से थर्मामीटर को होल्ड नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर हम इस पोर्शन से थर्मामीटर को होल्ड करेंगे तो हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने से यहाँ पे फ्लक्चुएशंस आ सकती है, हमारी रीडिंग रॉन्ग हो सकती है। सो मेक श्योर दैट यू शुड नॉट होल्ड द थर्मामीटर विद द बल्ब। नाउ अगर आपको उसके बाद इफ यू वांट टू check the reading of the thermometer, then you should place it in your line side,
उसको अपनी लाइन साइड में अपनी आंखों के सामने बिल्कुल क्लियरली रखना चाहिए। लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इस नर्स ने इसको कैसे किस तरीके से अपने आंखों के सामने होल्ड करके रखा है। इस तरीके से आपको रीडिंग क्लियरली दिखेगी। अगर आप उसको टॉप व्यू से देखोगे तो आपको रीडिंग कम दिखेगी, और अगर नीचे से देखोगे तो ज़्यादा दिखेगी। मेक श्योर कि आप उसको बिल्कुल अपनी आंखों के सामने क्लियरली अपनी आंखों के सामने रखें ताकि आपको रीडिंग क्लियरली दिखे। नाउ इसके बाद मैंने जैसा आपको बोला था कि लेबोरेटरी क्लिनिकल थर्मामीटर को मार्केट में लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। वाई वी इन्वेंटेड डिजिटल थर्मामीटर। वाई वी इन्वेंटेड डिजिटल थर्मामीटर, और क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ हमने क्यों कम कर दिया। So here are some points you should listen and remember. First is clinical thermometer is made up of glass. तो इसको आपको होल्ड करना, इसको एक तरीके से हैंडल करना, handling it is quite difficult in comparison to digital thermometer. इसको हैंडल करना easy है, whereas handling in clinical thermometer is difficult. Second thing, it contains mercury. Clinical thermometer contains mercury. Now आप इस mercury को सोच रहे होगे कि बहुत ही नॉर्मल टाइप का एलिमेंट होता है ये, बट आपको ये पता होना चाहिए कि mercury is a very 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 dangerous types of element. It is a very dangerous type of element that can harm our body in a very you can say dangerous way. अगर ये हमारे बॉडी में इसका छोटा सा अमाउंट भी चला गया तो इसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है एंड हमारी जान भी जा सकती है। सो इट इज वेरी डेंजरस। जो मर्करी पार्ट है वो बहुत ही डेंजरस है। वहीं पे डिजिटल थर्मोमीटर के अंदर कुछ नहीं, एक पर्टिकुलरली सेल होती है, उस सेल को आप टाइम टू टाइम चेंज करते रहेंगे और अपने क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करते रहेंगे। डिजिटल थर्मोमीटर का यूज़ करना इन कंपैरिजन टू क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ वे मोर ईजी। इसीलिए आजकल मार्केट में आप लोग देख रहे होंगे कि डिजिटल थर्मोमीटर का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है नाउअडेज। अभी जैसे कि आप लोग को पता है कि कोरोना टाइम चल रहा था और कोरोना टाइम अभी भी है, अभी कंडीशन अच्छी नहीं हुई है। कोरोना टाइम के अंदर भी बॉडी टेम्परेचर मेजर करना इम्पॉर्टेंट था और वहाँ पे हम ना ही क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ कर सकते हैं ना ही डिजिटल थर्मोमीटर का। दैट्स वाई वी हैव फाउंड अ न्यू वे टू मेजर टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड दैट thermometer is known as thermal thermometer, and the process is known as thermal screening. ये आपको पता होना चाहिए और इसी तरीके से उसको बस हम अपने हेड के पास पॉइंट करते हैं, ज़्यादा थोड़ी सी डिस्टेंस पे रख के, वो हमारे बॉडी की थर्मल हीट से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बता देता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अभी तक हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर पढ़ा। क्लिनिकल थर्मोमीटर का हम मेडिकली यूज़ करते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ हम लैब्स में करते हैं। अब इस थर्मोमीटर को आप ये मत सोचना कि ह्यूमन बॉडी पे यूज़ करते हैं। नो, इट इज़ नॉट यूज्ड ऑन ह्यूमन बॉडी। इसको ह्यूमन बॉडी के अलावा लेबोरेटरी के अंदर यूज़ करा जाता है। और इस थर्मोमीटर की खास बात यह है कि इस थर्मोमीटर की जो आपकी रेंज होती है दैट इज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसके अंदर भी सेम मर्करी होती है और इस ग्लास बल्ब के अंदर मर्करी फिल्ड अप होती है। इसकी रेंज -10 डिग्री सेल्सियस 110 डिग्री सेल्सियस तक जाती है। इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्लास एंड इट इज़ यूज्ड इन लैबोरेटरीज। लैब्स में आपके यूज़ होता है
और इसको यूज़ करने में भी कुछ प्रिकॉशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको भी बहुत ही ईजीली, बहुत ही आराम से यूज़ करना होता है। वी एंड आफ्टर दैट वी हैव टू होल्ड इट इन दिस वे, स्ट्रेट अपराइट पोजीशन। बिकॉज इसको टिल्ट करेंगे तो इसके अंदर एक मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर रीडिंग जो होती है पैरेलल होनी चाहिए। अगर रीडिंग थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हुई तो हमारी जो कैलकुलेशन मिस्टेक है वो हमारे जो ये रीडिंग है, कैलकुलेशन पार्ट है, उसको ख़राब कर सकती है। दैट्स वाई वी हैव टू होल्ड इट इन स्ट्रेट अप पोजीशन, स्ट्रेट अपराइट पोजीशन, सो दैट जो मर्करी लेवल है वो पैरेलल है, ग्राउंड के पैरेलल है, नॉट इन दिस वे। अंडरस्टूड? नाउ द बल्ब ऑफ थर्मामीटर शुड नेवर टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। यानी आप जिस भी कंटेनर के अंदर इसको पुट करें, मेक श्योर दैट इसका जो बल्ब पार्ट होता है वो कंटेनर के सरफेस को ना टच करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पर्सन ने जो आपका थर्मामीटर है उसको इस वाटर के अंदर डाल रखा है और उसके बाद टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, बट उन्होंने इसके बल्ब को इसके सरफेस से टच नहीं करा है। सो आपको भी कभी भी लेबोरेटरी के अंदर जाएं और लेबोरेटरी के अंदर कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट करें आप, सो मेक श्योर आप इसको अप स्ट्रेट अपराइट पोजीशन के अंदर होल्ड करें। और सेकंड थिंग इज डोंट टच द बल्ब टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, सरफेस ऑफ द कंटेनर। नाउ आपको bulb of the thermometer should be completely immersed in the substance so that it covers the bulb from the all sides। आपको इस बल्ब को पूरी तरीके से डिप करके रखना है कंटेनर के अंदर और उस लिक्विड के अंदर जिसका भी आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, सो दैट जो इस पर्टिकुलर थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर है उसकी रीडिंग करेक्ट आए। अंडरस्टूड? सो बेसिकली इन दिस क्लास we have studied till the laboratory thermometer. In the next class we are going to study about transfer of heat, how the heat is transferred from one point to the another point. So if you enjoyed the class, then again like our video, and if you haven't subscribed our channel, so make sure वीडियो से बाहर जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप हमको सपोर्ट करेंगे, सो इट मोटिवेट्स अस टू मेक मोर वीडियो लाइक दिस। And follow us on Instagram and join us at WhatsApp. Link is given below in the description box, or you can check out our about section by going to our channel. So I'll meet you guys in the next class with the more interesting topics. Till then, take care and bye bye.